हेलो सब। तो आज हम देखेंगे एक यूआई मोशन ग्राफिक्स जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, देखा आप लोगों ने? बहुत मस्त है, बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में और मैंने ये बना रखा है आपके सामने। ठीक है, मेरा सिंपल सा। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ अपने मीडिया पूल पे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ MG2 मतलब मोशन ग्राफिक्स 2 और इसकी लेंथ में कर लेता हूँ 7 सेकंड का। ठीक है, और फ्रेम रेट 30 है। क्रिएट करता हूँ मैं और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और ये सब आपके सामने जो भी है ये बस साउंड इफेक्ट है, मैंने लगाए हैं। तो शुरू करते हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से लूँगा बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको 4 कॉर्नर कलर दूंगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ अभी ये ब्लू कलर और सबसे लास्ट वाले में मैं देता हूँ यहाँ से ब्लू कलर। ओके करते हैं। अब हमें बनाना है अपना शेप। तो यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड। मैं आपको शेप बनाने के 2 तरीके दिखाऊँगा इसमें। एक हम अपना बड़ा वाला शेप बनाएँगे जो कि बैकग्राउंड रेक्टेंगल से, और हम एंड में एक शेप बनाएँगे, शेप टूल का इस्तेमाल करके बनाएँगे। ठीक है? तो मैंने लिया एक बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। शिफ्ट दबा के जब आप इस पे लाएँगे तो लाइन का कलर चेंज होगा और जब कलर चेंज होगा तब क्लिक छोड़ देना, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ से लूँगा एक रेक्टेंगल, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा मेरा। राइट साइड में आएँगे और इसको एक शेप दे देंगे जैसा भी आपको देना है। ठीक है? ये विड्थ है, ये हाइट है, कॉर्नर रेडियस है। ये ठीक लग रहा है। बैकग्राउंड में चलते हैं। इसके अल्फ़ा को मैं थोड़ा-सा डाउन कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों कॉपी करूँगा यहाँ से, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आउटलाइन बनाना है। और ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ना सिलेक्ट करने पे, ये ना आए इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ चलता हूँ और यहाँ से शो कंट्रोल्स को ऑफ कर देता हूँ। जब चाहिए होगा तब ले लेंगे। अब मैं इस बैकग्राउंड को अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तो कुछ ऐसे कनेक्ट होगा मर्ज के साथ। मर्ज को मैं यहाँ रखता हूँ, इस रेक्टेंगल को यहाँ रखते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम एक काम करेंगे, इसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V। ठीक है, इससे हमारा इंस्टेंस कॉपी होगा। आई होप आपको इंस्टेंस के बारे में पता होगा। और इस इंस्टेंस वाले को मैं अपने इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं इस वाले बैकग्राउंड में आऊँगा, क्योंकि हमने इसका अल्फा डाउन किया था तो मैं इसको यहाँ से अप कर दूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर लूँगा। ओके करते हैं। अब मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ। अब मुझे ये सॉलिड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से डी इंस्टेंस करूँगा। अब मैं यहाँ से सॉलिड को हटा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो हट चुका है। और मुझे बॉर्डर विड्थ भी नहीं चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, डी इंस्टेंस करेंगे और बॉर्डर विड्थ को मैं ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लूँगा ताकि हमारी ये लाइन आए। अगर लाइन थोड़ी सी मोटी लग रही है तो मैं थोड़ा सा ऐसा पतला कर लेता हूँ। तो हमारा शेप बन चुका है। अब हमें इसमें एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन हम देंगे बाद में। पहले मैं अपने टेक्स्ट वैक्स लिख लेता हूँ, तो इसको थोड़ा इधर करते हैं। मैं यहाँ से लूँगा एक टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे जैसे करते हैं नॉर्मली। तो मर्ज से कनेक्ट होगा। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, इन दोनों को थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं। यहाँ पे चलता हूँ मैं और जो भी लिखना है लिख देते हैं। तो मैंने ये लिखा और आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों। तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको लाइट करता हूँ, साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको पोजीशन करने के लिए यहाँ से लूँगा मैं ट्रांसफॉर्म, तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। ये इसके नीचे ऐड कैसे हो रहा है? मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट रख रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ और उसको मैं कुछ यहाँ पोजीशन करता हूँ, यहाँ पे। अब मुझे और टेक्स्ट चाहिए, इन दोनों कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V और सेम मैं इसको अपने इस मर्ज से कनेक्ट करूँगा तो एक और मर्ज से कनेक्ट होगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में आऊँगा और जो भी मुझे लिखना है लिख देंगे। तो मैंने लिखा सॉफ्टवेयर अपडेट और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सही बोल्ड करता हूँ और ट्रांसफॉर्म से मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आऊँगा। परफेक्ट है। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा वापस और इसका साइज़ को थोड़ा सा से बड़ा कर लूँगा। तो हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो मैं लूँगा एक और टेक्स्ट और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, तो ये मर्ज से कनेक्ट होगा। इसको उठा के यहाँ रखते हैं, टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने लिखा रिस्टार्ट नाउ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट ठीक कर लेता हूँ, इसका रेगुलर करते हैं। यहाँ से लूँगा मैं ट्रांसफॉर्म और इसको मैं नीचे रखता हूँ। अब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, शेडिंग में जाएंगे और तीसरे नंबर पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक शेडो। ओके, चौथे नंबर पे जाएंगे, ये आपको दिख रहा है ब्लू बॉर्डर। ठीक है, इसको इनेबल करेंगे तो कुछ ऐसा बॉर्डर आएगा और यहाँ से मैं इसका कलर अभी देता हूँ वाइट। और अब आप देख सकते हैं ये पर कैरेक्टर के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे लाइन्स आ रही हैं। तो मेरे राइट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है लेवल, यहाँ से मैं इसको लाइन कर लूँगा या वर्ड कर लूँगा। ठीक है, लाइन करते हैं तो एक लाइन में आ जाएगा। और ये जो कलर है इसकी ओपेसिटी कम करनी है मुझे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपेसिटी, इसको मैं यहाँ से ऐसे कम कर लूँगा, कुछ इतना ठीक रहेगा। और अब मैं इसको राउंड कॉर्नर करूँगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राउंड, इसको मैं ऐसे कर दूँगा पूरा। अब इसका विड्थ मुझे बढ़ाना है थोड़ा सा, तो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सटेंड हॉरिजॉन्टल,
इसको मैं कुछ इतना करूँगा और हाइट को भी ऐसे बढ़ा लेंगे एक्सटेंड वर्टिकल से। अब मुझे यहाँ पे एक आउटलाइन भी चाहिए, तो आउटलाइन कैसे बनाएंगे ये देखो ध्यान से। मैं इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा ऐसे, तो ये मर्ज से कनेक्ट होगा। इसको यहाँ रखते हैं। अब क्योंकि हमने इस वाले को कॉपी किया इसके साथ, तो जो प्रॉपर्टी इसमें थी वो सब इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेडिंग में जाता हूँ राइट साइड में और अभी देखो ऑटोमेटिकली चौथा खुला हुआ है, ठीक है। तो चौथे पे मैं ये वाला क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है अपीयरेंस में एकदम लास्ट वाला आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा और ओपेसिटी को मैं इसे पूरा बढ़ा दूंगा, तो देखो आ चुका है। और यहाँ से जाऊँगा पहले वाले पे और इसको मैं डिसेबल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो टेक्स्ट हैं। अभी इसको मैं डिसेबल कर दूंगा तो अब ठीक है, देखो हमारा हो चुका है परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत परेशानी। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक लाइन, प्रोग्रेस बार जिसे कहते हैं। मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मैं, परफेक्ट है। इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ से लूँगा पॉलीगॉन, इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और पॉलीगॉन को सेलेक्ट करूँगा और अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब मैं लाइन नहीं बना सकता। तो थ्री डॉट पे जाएंगे और यहाँ से मैं ये ऑन कर लूँगा शो कंट्रोल्स को। अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार, जितना भी आपको लाइन बनाना है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ मैं और शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। अब मैं राइट साइड में जाऊँगा, सॉलिड को अनचेक करूँगा, बॉर्डर विड्थ को ऐसे बढ़ा लूँगा। अब आपको अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड में आते हैं और इसको मैं यहाँ से ग्रेडियंट दूंगा और कलर में यहाँ से कुछ ये वाला ब्लू देता हूँ एक और बीच में एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ये वाला कलर देता हूँ और यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं येलो देता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ और कलर दिया था मैंने, वैसे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा देखना। और इसको मैं कुछ यहाँ पे ले आऊँगा एंड से और एंड से मैं यहाँ पे ले आऊँगा और स्टार्ट से यहाँ पे, देखा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बॉर्डर विड्थ को आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा दोस्तों, मैं कुछ इतना करता हूँ। अब इस लेंथ से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब मुझे एक और टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे प्रोसेस वाला, तो वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या क्या करेंगे। अब हमारी बारी है एनिमेशन की। सबसे पहले मुझे ये एनिमेट करना है अपना शेप। अब मैं इस मर्ज के नीचे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। अब मैं ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज़, मैं इसको कुछ ऐसे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको नॉर्मल करता हूँ अभी। अब मैं साइज़ के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा ये देखो और हमारा मॉडिफायर खुल जाएगा। तो मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं इसको ईजिंग करूँगा और यहाँ से मैं इसको इलास्टिक चूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्केल, ये बहुत बड़ा है, अगर मैं चलाऊँ तो अभी, तो अब चलाऊँ तो ये देखो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, मॉडिफायर्स के अंदर वापस जाएंगे, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर्स में वापस जाएंगे और स्केल दिख रहा है आपको, इसको मैं यहाँ से 1 करूँगा। आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं, तो 1 मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ये देखो अपने ऑटोमेटिक साइज पे आ चुका है ये। आप यहाँ से खींच के भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा जितना भी आपको करना है। तो एक ये ऑलमोस्ट ठीक है। तब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो, लेकिन ये भी बहुत स्लो हो रहा है, ये इतना स्लो नहीं चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम स्केल, इसको मैं यहाँ से कुछ 3 करता हूँ अभी के लिए, थोड़ा स्मूथ आएगा। तो ये देखो परफेक्ट है। अब यहाँ पे कोई की फ्रेम नहीं होता, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। शुरू हमेशा सब कुछ 0 से ही होता है ये और ख़त्म यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। देखो लगभग ये 40 पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद भी ये हिल रहा है लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये हिलेगा हल्का हल्का तभी हम अपना टेक्स्ट अपीयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारे टेक्स्ट की बारी। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा ये सिंपल है, एक ही हम लाइन करेंगे इसमें। इसमें 3 टेक्स्ट है, मतलब 3 वर्ड है, लेकिन मुझे ये पूरा का पूरा एक लाइन चाहिए। तो एक काम करूँगा, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा या फिर इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया मैंने, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर एक्स और वाई, इस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई विद। अब यहाँ पे आपको एनिम कर्व्स नहीं मिलेगा, तो हम पहले करेंगे एक्स वाई पाथ, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, अब जाऊँगा मॉडिफायर्स के अंदर, मॉडिफायर्स खुल चुका है हमारा और यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले से हमारा की फ्रेम लगा हुआ है, तो इन दोनों को मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब मुझे ऊपर से नीचे लाना है या फिर नीचे से ऊपर, वो आपके ऊपर है। तो मैं वाई के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई विद। अब मुझे मिल रहा है यहाँ पे एनिम कर्व्स, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा काम हो चुका है और यहाँ से मैं इसको करता हूँ ईजिंग और यहाँ से मैं इसको करता हूँ इलास्टिक और यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं 3। अब मैं इसको ऐसे करूँ तो आप देखो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो टेक्स्ट मेरा ये है, क्योंकि अभी ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो ग्रीन लाइन है ना मिडिल वाली, इसको मुझे माइनस में लाना है, तो मेरा ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। अभी ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो स्केल दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसे माइनस में लाऊंगा, कुछ ऐसे लाइन को हम उल्टा कर देंगे मतलब, ठीक है। अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे है, तो अब ये देखो नीचे आएगा, ठीक है। ये देखो नीचे आ चुका है ना, तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। और अब क्योंकि इसे यहाँ पे दिखाना है, तो ऑफसेट दिख रहा है आपको, ऑफसेट से मैं इसको कुछ यहाँ कर लूँगा जहाँ पे ये था पहले,
जहाँ पे इसे होना चाहिए। तो ज़ूम करते हैं और ऑफसेट से मैं इसको यहाँ करता हूँ, तो ये देखो। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? शेप भी और टेक्स्ट भी। हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल है इसे एडजस्ट करना। अब हमारे इस वाले टेक्स्ट की बारी। अब इसमें मुझे ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड अलग-अलग करना है, ठीक है? तो हम एक काम करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फॉलोवर पे क्लिक करूँगा, तो हमारा मॉडिफायर खुल जाएगा। मॉडिफायर के अंदर जाएँगे और डिले को अभी छोड़ते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से मैं इसको पहले वर्ड्स करूँगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑफसेट एक्स वाई, सेम हम वही करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक, ऑफसेट के ऊपर, मॉडिफाई विद, एनिम कर्व्स नहीं है, मतलब हम क्या करेंगे, एक्स वाई पाथ। अब हमारा फिर से वही खुल के आ चुका है, तो एनिमेशन को मैं यहाँ से हटा दूंगा और अब मैं इस वाई के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विद करूंगा, एनिम कर्व्स करूंगा, ठीक है? और ये भी मुझे ऊपर से नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्केल दिख रहा है, इसको मैं ऐसे नीचे ले आऊंगा कुछ माइनस में। तो मुझे इतना ही जम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये एक साथ आ रहा है, ठीक है? 1 मिनट पहले हम ये भी ठीक करते हैं। ईजिंग करेंगे यहाँ से पहले दोस्तों, कर्व में जाके, और यहाँ से मैं करूँगा इलास्टिक और इसको मैं यहाँ से 3 करूँगा, ठीक है? तो मैंने इतना किया दोस्तों। अब मैं चलाऊँ तो ये देखो, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा वर्ड एक साथ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा फॉलोअर वाले में, डबल क्लिक और टाइमिंग में जाएँगे और यहाँ से आप दिख रहा है डिले, इसको मैं 0.5 कर दूँगा, तो हो चुका है हमारा। ये देखो, अब आ रहा है ना वर्ड बाय वर्ड, लेकिन ये ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, ठीक है? मुझे इतना हार्ड नहीं चाहिए, तो मैं जाऊँगा स्केल में वापस अपना, ये दिख रहा है आपको एनिम कर्व्स, इस पे डबल क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। स्केल में वापस जाऊँगा और ये लाइन को थोड़ा-सा मैं कम करूँगा, ठीक है? अभी ये इतना लंबा है, तो मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है? जितना ये कम होगा, उतना आपको कम बाउंस मिलेगा, ठीक है? सॉफ्ट सा, मज़ा आता है। और अब मैं यहाँ जाऊँ, परफेक्ट, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट से मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे होंगे तो ये टेढ़ा-मेढ़ा है, ठीक है? ऑफसेट से ठीक करने जाएँगे तो गलत हो सकता है। तो जो प्ले हेड है इसको आप आगे ले आएँगे जब ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद मैं ऑफसेट से इसको ठीक करूँगा ऊपर, कुछ यहाँ रखते हैं जहाँ इसे होना चाहिए। ये दोनों यहाँ पे हैं, ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब हमारे इस रिस्टार्ट वाले बटन की बारी, जो कि हमारा ये था। तो इस ट्रांसफॉर्म से हमने क्या किया था, इसको थोड़ा-सा नीचे किया था, ठीक है? एडजस्ट किया था। तो आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से नया ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, अच्छा होता है, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ नए ट्रांसफॉर्म पे, तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। अब मैं इस वाले ट्रांसफॉर्म पे सेम एनिमेशन लगाऊँगा। अब क्योंकि ये मुझे नीचे से ऊपर चाहिए, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्म कॉपी करता हूँ, ठीक है? इस वाले को कंट्रोल सी करते हैं और इसके नीचे जाके कंट्रोल वी करूँगा। तो सेम एनिमेशन हमारा जो इसमें दिया था मैंने पहले वाले पे, वो इसमें आ चुका है। सब कुछ हमारा एक साथ आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, अपने इस रिस्टार्ट वाले को नीचे से ऊपर करना है। तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा मॉडिफायर्स के अंदर और ये वाला खोल लेंगे एनिम कर्व्स वाला, डबल क्लिक। अब क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी किया है, तो ये हमने माइनस में किया था स्केल, ठीक है? तो मुझे प्लस में करना है, तो मेरा नीचे से ऊपर आ जाएगा, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो मैं इसको कुछ प्लस में करता हूँ दोस्तों, और मिडिल लाइन दिख रहा है आपको? ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे। अब मैं छोटा करूँ और चलाऊँ, तो ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है ना? बस मुझे इतना ही चाहिए और इस ऑफसेट से मैं इसको पोज़ीशन कर लूँगा। तो ऑफसेट को मैं यहाँ से नीचे लाता हूँ, बस यहाँ पे रखना है मुझे, परफेक्ट है। तो ये देखो कुछ ऐसा है, मस्त एकदम। अब मुझे यहाँ पे एक और टेक्स्ट चाहिए, ठीक है? तो टेक्स्ट कर लेते हैं। इसको नॉर्मल करता हूँ मैं। यहाँ से लूँगा मैं टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, मर्ज से कनेक्ट होगा। इसको यहाँ रखता हूँ, इसके अंदर जाके लिख देता हूँ कुछ। तो मैंने लिखा प्रोसेसिंग, ओके, ये मैंने गलत टेक्स्ट कर लिया, तो इसको हटाते हैं। या ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा प्रोसेसिंग, साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं। मैंने वो वाला टेक्स्ट इसलिए हटाया क्योंकि मुझे फिर अंदर जाना पड़ता शेडिंग में, वो सब हटाना पड़ता बैकग्राउंड, इसलिए मैंने यहीं पे कर लिया, ठीक है? रेगुलर करता हूँ, सेम बोल्ड, और इसको पोजीशन करने के लिए इस वाले ट्रांसफॉर्म में जाएँगे और मैं इसको कुछ यहाँ ले आऊँगा कि ये जो मेरा लाइन है, ये थोड़ा-सा मुझे अजीब लग रहा है। इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ मैं, एक काम करते हैं, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉडिफाई ओनली, इस पे क्लिक करूँगा मैं और इस लाइन को मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा-सा ऐसे खींच लूँगा ताकि ये बड़ा हो जाए। अब प्रोसेसिंग, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं थोड़ा-सा इधर करता हूँ, थोड़ा-सा यहाँ से नीचे कर लेते हैं दोस्तों। अब ये वाला भी मुझे नीचे से ऊपर चाहिए, तो हमने क्या किया था, ये वाला ट्रांसफॉर्म जो एनिमेशन लगाया था, जो हमने इसके लिए बनाया बटन के लिए, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी करेंगे और इस वाले टेक्स्ट के नीचे आके कंट्रोल वी कर देंगे, यानी पेस्ट। अब देखो इसमें भी ऑटोमेटिक लग चुका है, ये देखो प्रोसेसिंग भी आ रहा है ना मस्त एकदम। अब बारी है हमारे टाइमिंग एडजस्टमेंट की। सब कुछ एक साथ नहीं आना चाहिए, तो सिंपल है। मैं जाता हूँ 0 पे, पहले पहले हमारा ये आना चाहिए, ये शेप,
तो शेप लगभग आ रहा है 40 तक, या फिर मैं 35 से शुरू करूँ, थोड़ा सा हिलना चाहिए। जब ये हिलेगा तब मैं अपने टेक्स्ट लाऊंगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 30 से भी शुरू कर सकते हैं आप, 30 से शुरू करते हैं। तो 30 पे आया मैं, और अब मैं पहले इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, अपने इस विंडोज 11 वाले को। तो ये रहा मेरा टेक्स्ट, इस पर हमने एनिमेशन दिया था अपने ट्रांसफॉर्म से, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, राइट साइड में जाऊंगा, मॉडिफायर्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम ऑफसेट, ठीक है, सारा खेल इसी का है। अब देखो, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, टाइम ऑफसेट को बढ़ाऊंगा तो देखो ये मेरा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनिमेशन लेट होगा। अगर मैं इसको कुछ इतना कर दूं, इतनी दूर, अब अगर मैं चलाऊं तो देखो वो वाला आएगा ही नहीं। जब उसका टाइम आएगा तब आएगा वो। देखो कुछ मैंने ज़्यादा ही दूर कर दिया, अब आया वो, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं जाऊँगा 30 पे, 30 पे आया मैं। इसको पहले 0 करते हैं दोस्तों। अब मैं इसको कुछ ऐसे बढ़ाऊंगा आगे, कुछ इतना, ठीक है। जब ये लगभग यहाँ पे है, मतलब ये जब आने को ही होगा, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। मतलब मैंने इतना किया है, ठीक है, 135। अब अगर मैं चलाऊं तो पहले मेरा शेप आएगा, और ये देखो उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 के पे ये आ जा रहा है, ये देखो, इस पे ध्यान देना, मैं 30 पे हूँ, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट है। और 30 पे ये आ रहा है, उसके बाद मुझे अपना ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे नंबर देख लो, अब 135 है। और अब मैं अपने इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, सॉफ्टवेयर अपडेट वाले को, और मॉडिफायर्स के अंदर टाइम ऑफसेट में जाके 135 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दूंगा, ठीक है, 0.150 लिखता हूँ मैं। या फिर आप ऐसे खींच के भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब देखो, पहले ये आया, उसके हल्का सा बाद ये आया, आपने ध्यान दिया होगा तो, ये देखो। तो एक आप सेट कर लेंगे, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट खुद से बढ़ाते रहेंगे। 135 मैंने 150 कर दिया। हालांकि पॉइंट में तो ऐसे हिसाब करो तो अच्छे से होता है, ठीक है। फिर ये वाला आना चाहिए, तो लगभग 175 करता हूँ मैं। यहाँ पे आता हूँ, अपने इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस बटन को, और मॉडिफायर्स के अंदर टाइम ऑफ सेट पे जाके मैं 0.175। दिक्कत थोड़ी है, अपना ही हाथ है यार, कोई टेंशन थोड़ी है, गलत गलत हो गया तो क्या हो जाएगा। अब मैं चलाऊँ, पहले ये आया, ये आया, परफेक्ट। अब इसको हम अलग से देंगे। पहले हमारा ये लोडिंग होगा, जब ये लोडिंग शुरुआत होगा तब हम अपने प्रोसेस वाले को देंगे। तो इतना हमने कर लिया। जब ये पूरा शांत हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 85 पे रुक जा रहा है, तो 85 पे आता हूँ मैं, और अब मैं अपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाऊँगा, लेंथ पे लगाऊंगा की फ्रेम। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले से एक की फ्रेम लगा हुआ है, जो कि हमारा ऑटोमेटिकली लगा रहता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव पॉलीगॉन कर देंगे। अब हमने जो एनिमेशन लगाया था वो यहाँ पे है 85 पे, ठीक है, 85 पे हमने एनिमेशन लगाया, यानी की फ्रेम लगाया। लेंथ को मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा, और लगभग मैं आता हूँ 120 पे, और लेंथ को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो मैं चलाऊँ तो देखो ऐसा आ रहा है ना, मस्त। अब एक चीज़ देखो, ये पहले से यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है मेरा, मैं नहीं चाहता कि ये दिखे, तो हम एक काम करेंगे, ये दिख रहा है ना, तो 85 से शुरू किया था हमने, 85 पे आऊँगा, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, और पहले ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये फ्लैट वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखो नहीं दिख रहा। मैं एक फ्रेम आगे जाऊंगा, और अब मैं ये राउंडेड करूंगा। आप चाहे तो इसी को रहने दे सकते हैं बिना की फ्रेम के, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नहीं है, अब है। और 85 पे जब ये शुरू होगा, तब मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला टेक्स्ट ऊपर आए। तो 85 पे आया मैं, अपने इस प्रोसेसिंग वाले टेक्स्ट में आया, मॉडिफायर्स के अंदर गया, एनिम कर्व्स को खोल लेंगे यहाँ से, और लगभग मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगा अब इसे धीरे धीरे, लगभग जब ये यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं छोड़ूँ, ये देखो। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा और माइनस में करूँ, लगभग इतना। जब ये थोड़ा सा यहाँ से हल्का नीचे आएगा, तब मैं इसे लाना चाहता हूँ। तो 85 पे है ये देखो। तो हमारा सब कुछ हो चुका है। तो ये आ रहा है मेरा 75 से, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसका ओपेसिटी खत्म करूंगा, जो हमें करना पड़ेगा। और ये बाहर से भी दिख रहा है, तो हम इसको छुपाएंगे अभी। तो हमारा सब कुछ हो चुका है, अब हमारी बारी है इन सबको छुपाने की। अभी ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो हम कैसे छुपाएंगे दोस्तों, कोई आइडिया? मैं यहाँ से लूँगा एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ, आप ध्यान देना, ये कौन सा टेक्स्ट है मेरा, विंडोज़ 11 वाला, इसके साथ कनेक्ट करूँगा, देखो विंडोज़ 11 गायब। और इसी रेक्टेंगल को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, तो देखो सॉफ्टवेयर अपडेट गायब। हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ मैं, लगभग यहाँ पे, हाँ। और अपने शेप के हिसाब से इसको साइज देंगे। तो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ, और इसका हाइट को मैं कुछ इतना बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, मेरा प्रोसेसिंग दिख रहा है, तो इसको हम ओपेसिटी से छुपा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको विड्थ को मैं कुछ ऐसे करता हूँ, आप कर भी सकते हैं नहीं भी, मैं कुछ ऐसा करता हूँ, आगे काम आएगा हमारे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, मेरा ये दोनों छुप चुके हैं, अब मुझे इन दोनों को छुपाने की बारी है। तो मैं इस रेक्टेंगल को अपने इसके मास्क से कनेक्ट करूँगा, तो मेरा बटन भी छुप गया। और अब मैं इस रेक्टेंगल को अपने इससे कनेक्ट करूँगा, पॉलीगॉन से। तो पॉलीगॉन से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी दिख ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर है। और अपने इस प्रोसेसिंग वाले से, और ये अभी कुछ इतना दिख रहा है, तो हम इसको ओपेसिटी देंगे, ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत।
अब अगर मैं चलाऊँ, कुछ ऐसा आएगा, है ना मस्त। तो प्रोसेसिंग को छुपा लेते हैं दोस्तों। प्रोसेसिंग कब दिखना चाहिए मुझे? जब ये 85 पे हो। 85 पे दिखाना चाहता हूँ क्योंकि 85 से मेरा ये लेंथ वाला शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 85 पे आता हूँ मैं और इस प्रोसेसिंग वाले मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ। ब्लेंड पे लगाऊंगा की फ्रेम, एक फ्रेम आगे जाऊंगा और इसको मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा। अब मैं एक फ्रेम आगे जाऊंगा यानी 86 पे और इसको ऐसे बढ़ा देंगे। अब देखो हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आया ना, मैं यही चाहता था, एकदम हल्के से आए क्योंकि हमारा आधा एनिमेशन ओपेसिटी से पहले ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये एकदम हल्का सा आ रहा है। ठीक है, अब हमारी बारी है दोस्तों ये सब खत्म करने की। तो एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे शेप मॉर्फिंग करेंगे। तो मैं इसको पहले खत्म करूंगा और जब ये खत्म होगा तो ये सारे टैग गायब हो जाएंगे। थोड़ा जूम करता हूँ मैं, तो मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था, सारे एनिमेशन मेरे खत्म हो रहे थे। हाँ, 120 पे खत्म हो रहा था, तो मैं आता हूँ 125 पे और अपने इस रेक्टेंगल को पकड़ूंगा जो कि मेरा मेन रेक्टेंगल है और राइट साइड में जाऊंगा। विड्थ पे, हाइट पे और कॉर्नर रेडियस पे की फ्रेम लगाएंगे। 140 पे आता हूँ, लगभग इतनी दूर आया मैं। और इसको अब ठीक करेंगे। कैसे? मैं कुछ इसको ऐसे करना चाहता हूँ और कॉर्नर रेडियस को मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ये देखो, और एक चीज़ और करना था मुझे, मैं भूल गया करना। इन सब में मोशन ब्लर लगाना था। चलो एंड में लगाएंगे, लेकिन एंड में लगाने से दिक्कत ये है कि मुझे सब एक एक बार खोलना पड़ेगा वापस और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंसी एनिमेशन चाहिए। तो मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, इस प्लाइन में जाऊँगा, इस रेक्टेंगल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे सबको, जूम टू फिट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये सब दिख रहा है आपको लाइन्स। कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करूँगा, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईज और यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटबैक क्यूबिक। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और मैं इस प्लान को बंद करता हूँ। तो देखो कुछ हमारा ऐसा आएगा और जब ये यहाँ से ऐसा आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपने ये सारे टेक्स्ट छुपाऊंगा। वो कैसे छुपाएंगे दोस्तों? ये जो रेक्टेंगल था इसी से खेलेंगे हम। तो मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, 125 पे जाऊँगा और विड्थ पे, हाइट पे और कॉर्नर पे की फ्रेम लगाएंगे। 140 पे जाऊँगा और इसको सेम शेप दे देंगे जैसा हमने इसको दिया था। इसको मैं कुछ हाइट को कम करते हैं, कुछ इतना ठीक रहेगा। एकदम परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और विड्थ को मैं ऐसे करता हूँ और कॉर्नर को ऐसे करते हैं। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन में जाएंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, ईज आउटबैक क्यूबिक। ठीक है, सेव एनिमेशन। तो हमारा कुछ ऐसा आएगा और जब ये ऐसा आएगा तब मैं इन दोनों को ऐसे गायब कर दूंगा। तो लगभग जब ये पूरा ऐसा खत्म होगा ना तो मैं 130 से 135 में पूरा खत्म कर दूंगा। तो 130 पे आता हूँ मैं। तो कौन कौन सा था मेरा? ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, ब्लेंड पे लगाऊंगा की फ्रेम, 2 फ्रेम आगे जाऊंगा, 1 2, आप कितने भी जा सकते हैं। ब्लेंड को ऐसे खत्म और अपने प्रोसेसिंग वाले टेक्स्ट को भी। तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब मुझे यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट चाहिए जो कि ऊपर से नीचे आए। तो मैं कुछ इन दोनों को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा और इसका फॉन्ट वोट आप चेंज कर लेंगे थोड़ा और इस ट्रांसफॉर्म से मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। मैं चलाऊँ तो कुछ ऐसा आ रहा है क्योंकि इसके साथ आ रहा है। मुझे ठीक करना है। मुझे कब करना है? जब ये बंद होगा। तो 130 से 140 में ले आएंगे इसको। ठीक है, तो मतलब मैं इसे 130 से शुरू करूँगा या फिर 135 से। ठीक है, 130 35 आप देख लेना आपके हिसाब से। मैं 135 से कर रहा हूँ। 35 पे आया, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर्स के अंदर जाऊँगा, एनिम कर्व्स को खोल लेंगे और इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँगा। ये देखो हिल रहा है, तो मैं इसको कुछ यहाँ छोड़ूँगा। अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो अब आ रहा है ना ये। और क्योंकि ये बाहर भी दिख रहा है मुझे और इसके बाहर भी जा रहा है बाउंस होके, तो अपना ये रेक्टेंगल था, इसको मैं इसके साथ से कनेक्ट कर दूँगा। लेकिन एक दिक्कत और है, जैसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये पहले से दिख रहा है। तो सिंपल है, मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, मैं कब इसे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 135 पे मैं जाऊँगा, ब्लेंड पे लगाऊंगा की फ्रेम, इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। 136 पे आऊँगा एक फ्रेम और इसको यहाँ से अप कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, मस्त है। तो जब ये 170 पे ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपने इस रेक्टेंगल को फिर से सिलेक्ट करूँगा, इस वाले को। यहाँ पहले से की फ्रेम लगाया था तो 170 पे आके वापस की फ्रेम लगाएंगे इन तीनों पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे की फ्रेम नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाया और अब जाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे, लगभग जाता हूँ 190 पे। ठीक है, 190 पे आया मैं और अब मैं इसको फिर से साइज करूँगा। इसके विड्थ को मैं करूँगा कुछ ऐसा, कॉर्नर रेडियस को मैं कुछ करूँगा इतना, हाइट को मैं कुछ करूँगा इतना, विड्थ को मैं कुछ करूँगा इतना। इस प्लाइन में जाऊँगा मैं, सबको सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जो जो स्ट्रेट लाइन है ना उन सबको सिलेक्ट करेंगे, जो कि मेरा ये है
ये सब मेरे स्ट्रेट लाइन्स है, तो इन सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ईज इन, और यहाँ से बैक आउट बैक क्यूबिक, स्प्लाइन बंद। ये कुछ ज़्यादा स्लो लग रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं, ये जो 190 वाला था इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चलता हूँ मैं की फ्रेम में, इसको सेलेक्ट करेंगे, की फ्रेम्स में जाएंगे, रेक्टेंगल को मैं खोल लूँगा और यहाँ पे जूम टू फिट करूँगा मैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 190 वाले जितने भी तीनों हैं, इन तीनों का ऐसे सिलेक्ट करूँगा मैं और ऐसे करके कुछ 185 पे ले आऊँगा मैं। देखो यहाँ पे आ चुका है 185 पे। की फ्रेम्स को बंद करते हैं, अब मैं चलाऊँ, अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने विंडोज़ बनाने हैं, तो 175 पे आके मैं अपने डन हटा दूंगा, ठीक है। 175 पे आता हूँ मैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज पे की फ्रेम, यहाँ पे लगाता हूँ की फ्रेम, पहले से लगा हुआ है तो एक और बार लगाएंगे, एक फ्रेम आगे जाऊंगा और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। अब हमें दूसरे शेप बनाने हैं, ठीक है, तो बना लेते जल्दी से। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लूँगा मैं एस रेक्टेंगल ऐड करूँगा मैं, देखो आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम बैकग्राउंड वाले से बनाएंगे, उसके बाद में शेप नोट से बनाऊंगा, इससे ज़्यादा ईजी पड़ता है वैसे तो। अब इसको यहाँ पे दिखाने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार एस रेंडर, ठीक है, ये वाला ऐड करेंगे और इस एस रेक्टेंगल को एस रेंडर से ऐड करेंगे, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, परफेक्ट। एस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, राइट साइड में जाऊँगा और इसका विड्थ हाइट ठीक कर लूँगा, तो कुछ इतना, हाइट को भी ठीक करते हैं। मुझे 4 स्क्वायर चाहिए जो कि मेरे इसके अंदर फिट बैठ जाए, तो आई होप ये सब फिट बैठ जाएगा, इतना साइज़ मेरा। और इसको पोजीशन करते हैं कुछ यहाँ से, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसा ब्लू कलर दे दूंगा जैसे विंडोज़ का होता है। और अब मुझे ऐसे ही और चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से, इस रेक्टेंगल को कंट्रोल सी करेंगे और इसको सिलेक्ट रहेंगे, फिर कंट्रोल वी करेंगे, देखो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, अब मैं राइट साइड में आऊँगा और ऑफसेट एक्स से मैं इसको कुछ इधर कर लूँगा, ठीक है। मैंने छोटा बना दिया लगता है, कंट्रोल पे जाते हैं, इसका साइज़ ठीक करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। तो अब ठीक है, 2 और बनाने हैं मुझे, तो बना लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं इसी मर्ज से कनेक्ट करूँगा क्योंकि जो हमारा एस मर्ज होता है वो मल्टी मर्ज की तरह काम करता है, ठीक है। और इसको मैं पोजीशन कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे, और मुझे एक और चाहिए, इसको पोजीशन कर लेता हूँ। और जब ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ज़्यादा कम हो रहा है एनिमेशन, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, लाइन में चलता हूँ और इन सबको फिर से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ईज में जाऊँगा मैं, आउट बैक क्यूबिक, हाँ अब ठीक है, अब ये हमारा, अब ठीक है। तो जब ये 175 पे होगा तब मैं इनको ये वाला एनिमेशन दूंगा। तो 175 से 185 के अंदर मुझे ये अपने अंदर चाहिए, इस शेप के अंदर, अपने अंदर नहीं। तो पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, देख लो 175 पाया मैं, यहाँ पे लगाऊंगा मैं की फ्रेम इसके एक्स पे, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट राइट करने हैं, इसलिए मैं लगाऊंगा अपने एक्स पे की फ्रेम और 185 पे जाऊंगा और यहाँ पे फिर से की फ्रेम लगाएंगे, वापस आऊंगा 175 पे और इसको मैं यहाँ से कुछ बाहर कर दूंगा, कुछ इतना बाहर ठीक रहेगा। अब मैं चलाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब जो एनिमेशन मैंने यहाँ पे लगाया वही मैं अब इस सब के साथ लगाऊंगा, ठीक है। 175 से 185, तो मैं सब पे लगा लेता हूँ। तो मैंने चारों पे लगा लिया, अब मुझे इसमें सेम एनिमेशन देना है, तो एक काम करते हैं, इन चारों को मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे सबको सिलेक्ट किया, इस लाइन में गए, इन सबका सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करूंगा मैं यहाँ से, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, ईज पे जाके आउट बैक क्यूबिक, देखो हो चुका हमारा। क्योंकि ये बाहर भी दिख रहा है तो इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ लाऊंगा। तो अब हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और 170 पे आऊँगा मैं, लगभग जब ये इधर आएगा, देखो ये मूव हो रहा है ना तभी, तो 175 पे आया मैं, क्योंकि 175 से मूव हो रहा था। ब्लेंड पे लगाऊंगा की फ्रेम, एक फ्रेम आगे जाऊँगा और इसको ख़त्म कर देंगे, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसको दिखाएंगे और 175 पे आऊँगा मैं और इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, तो थोड़ा तिरछा भी था तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 175 पे आता हूँ मैं, मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, एंगल पे लगाऊंगा की फ्रेम, 180 पे जाऊंगा मैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा, मतलब इस तरफ। अब जाऊंगा 185 पे जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा था और इसको मैं वापस से 0 कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ हमारा ऐसा आएगा, परफेक्ट। तो हो चुका है सब कुछ दोस्तों, अब बस मुझे मोशन ब्लर लगाना है, ठीक है। तो लगा लेते हैं, देखो जहाँ जहाँ आपने एनिमेशन लगाया है उन सब पे आप मोशन ब्लर लगा सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे देखो मोशन ब्लर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको 6 कर लेता हूँ, ठीक है, 6 कर लिया। जहाँ भी आपने एनिमेशन लगाया है तो उसके सेटिंग में जाएंगे, आपको मोशन ब्लर मिल जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ सब में। अब मैं अपने इसको सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म को, सेटिंग में, यहाँ से मोशन ब्लर को ऑन करेंगे और यहाँ से मैं 6 कर लूँगा, ठीक है। तो मैं सब में कर लेता हूँ, इंस्टेंस में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंस में पहले से ही हो जाता है। और जो शेप नोट्स हैं इसमें भी यहाँ पे भी नहीं होते, बस आपको ऐसे रेंडर में मिलेगा, ठीक है। रेंडर में चले जाना, सेटिंग में चले जाना और यहाँ पे मोशन ब्लर मिल जाएगा। तो हो चुका है, अब मैं चलता हूँ अपने एडिट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ।
और एक चीज़ और थी दोस्तों, ये वाला भी एनिमेशन लगाना था ना, देखो ये पॉपअप वाला, ठीक है, तो ये भी लगाते हैं। तो वापस चलते हैं अपने फ्यूजन में। ये मेरा शेप था, इसके नीचे आऊँगा मैं ट्रांसफॉर्म के नीचे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊंगा मैं क्या, लेंस डिस्टॉर्ट, ठीक है, ये फ्री वाला ही है, मेरा खुद फ्री का है। ऐड करते हैं। अब आपको कहाँ से कहाँ तक लगाना है वो आपके ऊपर है, जैसे कि 20 तक, ठीक है, 20 तक लगाता हूँ मैं। तो 0 पे चलता हूँ मैं पहले, लेंस डिस्टॉर्ट को ऑन करेंगे, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ आपको दिख रहा है डिस्टॉर्शन, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्टॉर्शन मॉडल, यहाँ पे आता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये। डिस्टॉर्शन को अगर इधर करूँगा तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, मुझे और भी चाहिए तो मैं यहाँ से -5 करता हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा कम करेंगे यहाँ से। अब मैं यहाँ से आता हूँ 0 पे, यहाँ पे लगाता हूँ की फ्रेम, और इसको मैं थोड़ा-सा इसे बढ़ा देता हूँ, इतना बढ़ा देंगे क्योंकि हमें बाद में 0 ही करना है। अब मैं आता हूँ 20 पे, देखो कुछ ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूँगा। अब चलते हैं 8 पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, तो देखा आप लोगों ने? तो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।